हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जो लैंज़न विंग से कहता है कि उसे नहीं पसंद आ रहा है ये सब, ना उसे कभी पसंद था और ना अभी उसे पसंद आ रहा है, क्योंकि ये सब राजकुमार से मिलने आए हैं, ना कि लैंज़न से मिलने आए हैं। और यही बात वो विंग को कहने लगता है, तो विंग उसे समझाता है कि वो उसकी ड्यूटी है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ विंग कहता है, तब विंग लैंज़न से कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उसी की साइड रहेगा। इस बात पे लैंसन विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है, लैंसन देखो, मैं तुम्हें एक बात सच सच बताता हूँ कि मैंने तुमसे दोस्ती ये सोच के नहीं की थी कि कोई तुम राजकुमार हो और आगे मेरे काम आओगे। मैंने सिर्फ लैंसन से दोस्ती की थी और मैं तुम्हें अपने दोस्त की तरह ही ट्रीट करता हूँ जैसे मैं अपने बाकी दोस्तों को करता हूँ। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भी तुम्हें राजकुमार की तरह ट्रीट करता हूँ? तब लैंसन कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये कहकर वो विंग के हाथों की तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है, मेरे हाथों को क्या देख रहे हो? खूबसूरत है मेरे हाथ। तब लैंज़र कहता है, मैं वो नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था कि तुम काम कर रहे थे और इस वजह से तुम्हारे हाथ। तब विंग कहता है, तो काम करने में क्या बुराई है? काम छोटा बड़ा नहीं होता राजकुमार। देखें, हम लोगों को काम करना पड़ता है। तब लैंज़र कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। मेरा मतलब ये है कि तुम काम कर रहे थे और मैं वहाँ बैठा था। तुम मेहनत कर रहे थे और मैं बस बातें कर रहा था। तब विंग लैंसन की तरफ देखने लगता है और कहता है, तो तुम्हें मेरी परवाह भी हो रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरी परवाह तुम्हें करनी भी चाहिए, क्योंकि मुझ जैसा इंसान ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक लौता पीस हूँ मैं लैंसन, बात याद रखना तुम। तब लैंसन स्माइल करता है। तो विंग कहता है, देखा, तुम स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो और ज़्यादा खूबसूरत। तो हंस दिया करो ना। हर समय ऐसा फेस रखना ज़रूरी है तुम्हें? ऐसी कोल्ड फेस मत रखा करो। मुझे पता है कि तुम्हें खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, हंसने का मन भी करता है और शायद कभी कभी रोने का भी। तो दिल की फीलिंग्स ना लैंजन बता देनी चाहिए। दिल की फीलिंग्स जाहिर करने से आप कमज़ोर नहीं हो जाते। हम्म। तब लैंजन नोट करता है जहाँ दूसरी तरफ महफिल से जैसे ही लैंजन बिना बताए निकल गया था, सब उसी बारे में बातें कर रहे थे कि राजकुमार अचानक से चले कहाँ गए, अचानक से महफिल क्यों छोड़ दी, क्योंकि ये पूरा जश्न जो है उसी के लिए रखा गया था और वो ही गायब था। जिस बात से बादशाह भी बहुत गुस्सा थे और लैंजन की माँ थोड़ी परेशान थी, क्योंकि सच में उसे ऐसे तो जाना नहीं चाहिए था, पर वो जा तो चुका था। अब चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी बातें करे, लैंजन वो है तो नहीं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। तब बादशाह कहते हैं कि लैंजन को ढूंढा जाए और वो ये बात बहुत धीरे से अपने खास सेवक को कहते हैं ताकि कोई और ना सुने। उनका खास सेवक लैंजन को ढूंढने चला जाता है पूरे महल में कि इस वक्त लैंजन है कहाँ। जहाँ दूसरी तरफ लैंजन विंग के साथ आराम से बैठा था और बातें कर रहा था। लैंजन भूल ही चुका था कि महल के अंदर तो उसी के लिए जश्न रखा गया है और कितने बड़े बड़े लोग वहाँ आए हैं उसे देखने, उससे मिलने। पर उसे तो अब इस बात की परवाह कहाँ थी। उसके सामने विंग बैठा था और वो सिर्फ बातें कर रहा था और वो खुश था। जो खुशी वो सुबह से ढूंढ रहा था, आखिर वो अब खुश था। जहाँ दूसरी तरफ बादशाह का सेवक लैंजन को ढूंढ रहा था हर तरफ, पर लैंजन से मिले तब ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और निहोसेन भी इस परेशानी को समझते हुए लैंजन को ढूंढने लगता है और कहने लगता है, राजकुमार भी ना कभी वो ऐसा नहीं करते। मैं इतने साल से उनके साथ हूँ, वो कभी बिना बताए कहीं नहीं गए और आज अपनी ही महफिल छोड़कर ऐसे चले गए। पता नहीं बादशाह का गुस्सा तो सातवें आसमान पे होगा। ये गए कहाँ? पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे। कौन सा शख्स अपने ही बुलाए गए जश्न पे गायब हो जाता है? पता भी नहीं राजकुमार कहाँ होंगे। अब मैंने कहाँ ढूंढूं? पता नहीं, पर ढूंढना तो पड़ेगा। देखो नियसन, करना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये कहकर निहोसन
पूरे महल में ढूंढने लगता है। तभी निहो सैन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, विंग, याद आ गया, राजकुमार गायब है। यानी जहाँ विंग होगा वहीं राजकुमार होंगे। तो यानी विंग को ढूंढना चाहिए, राजकुमार अपने आप मिल जाएंगे। चलो, मैं गलत जने को ढूंढ रहा था, मुझे विंग को ढूंढना है। चलो नियो सैन, काम पे लग जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कि थोड़ी देर बाद निहो सैन लैंजन को ढूंढ ही लेता है और वो देखता है कि लैंजन बेफिक्र होके विंग के साथ बैठा था और आराम से बातें कर रहा था। और निहो सैन ने जो पहली बार देखा था, उसके लिए जो मिरेकल था वो था लैंजन के चेहरे पे एक हंसी, जो कि बहुत सॉफ्ट स्माइल थी। ऐसा लग रहा था कि वो उससे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई शख्स हो ही नहीं सकता। लैंजन वैसे भी खूबसूरत था, पर बस वो हंसता नहीं था। पर जब वो आज हंस रहा था तो नियोसेन तो बस लैंजन को देखता ही रह गया था। तब नियोसेन कहता है, क्या मेरी आंखें धोखा खा रहे हैं? क्या राजकुमार सच में हंस रहे हैं क्या? हाँ, देखो तो, राजकुमार पूरी महफिल छोड़कर यहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं बेफिक्र होके। दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है इन्हें। हाँ, पहली बार राजकुमार हंस रहे हैं। उनके दोस्त होने के नाते तो मुझे खुश होना चाहिए, पर उनके सेवक होने के नाते मुझे उनके लिए परेशान भी होना चाहिए, क्योंकि वे भूल गए हैं कि अंदर सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं और बादशाह इस समय बहुत गुस्से में है। मुझे इस खुशी में भंग डालना ही होगा, राजकुमार को याद दिलाना ही होगा कि अंदर सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर नियोसेन तेज कदमों से वहाँ जाता है और लैंजन को कहता है, राजकुमार। तब लैंजन और विंग पलट कर देखते हैं। तब लैंजन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब नियोसेन कहता है, माफ़ कीजिए राजकुमार, पर आपको यूं पूरी महफिल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अंदर आप ही के लिए जश्न रखा गया और आप अचानक से महफिल से यूं गायब हो गए। सब अंदर बातें कर रहे हैं। बादशाह गुस्से में है और आपकी माँ थोड़ी परेशान है। आपको महफिल में वापस चलना चाहिए। मुझे पता है कि शायद आप बहुत खुश हैं, पर आपको अंदर तो चलना ही होगा। तब लैंजन कुछ कहने ही वाला होता है कि विंग लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नियोसन सही कह रहा है, जाओ लैंजन, अंदर जाना ज़रूरी है। तब लैंजन विंग से कहता है, मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा विंग, माफ़ करना, मुझे भी जाना होगा। तब विंग कहता है, मैं समझता हूँ तुम राजकुमार हो, कोई आम इंसान नहीं लैंजन, तो बेफिक्र होके जाओ। तुम जब भी बात करना चाहोगे, मैं बात करने के लिए तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। मैंने कहा था ना कि कोई तुम्हारी साइड हो ना हो, मैं रहूँगा, है ना लैंजन? तब इस चीज़ की फ़िक्र छोड़ दो, जाओ, अंदर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तब लैंजन ना चाहते हुए भी वापस महल की तरफ चला जाता है और विंग बस लैंजन को जाते हुए देख रहा था। उसे बुरा तो लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे समझना होगा कि वो राजकुमार है, कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास बहुत सारी ड्यूटीज़ है, वो होने वाला बादशाह है। वो नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? इसलिए विंग ना चाहते हुए भी अपने काम में वापस लग जाता है। यहाँ से महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन जैसे ही महफिल में आया था, सब शांत हो गए थे। बादशाह को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो उस समय कुछ कहते नहीं हैं और वापस सब नॉर्मली अपना सारा काम करने लगते हैं। महफिल ख़त्म होने के बाद बादशाह लैंजन से कहते हैं कि उन्हें लैंजन से अकेले में बात करनी है। तब लैंजन अपने बाप से, यानी जो बादशाह है, उनसे मिलने अलग से चला जाता है। तब बादशाह कहते हैं, क्या तरीका था ये? महफिल को तुम यूं ही छोड़ के चले जाओगे? मजाक लग रहा है तुम्हें? राजकुमार हो तुम, छोटे बच्चे नहीं हो। सब लोग तुमसे मिलने आए थे, तुम्हें देखने आए थे, मंत्री, बड़े बड़े लोग, और तुम उठ के यूं ही चले गए। कहाँ गए थे? हम्म इससे भी ज़रूरी काम रह गया था तुम्हारे पास? होने वाले अगले बादशाह हो और अभी तक बड़े नहीं हुए। तब लैंसन शांत आवाज में कहता है, अच्छा, तो एक बादशाह को फिर से एक राजकुमार की परवाह है। कभी आपने मेरे बाबा की तरह सोचा है कि उनका बेटा कहाँ है?
तब बादशाह कहते हैं, फिर से शुरू शुरू मत हो जाओ लैंजन। तब लैंजन कहता है, फिर से शुरू आप मत हो जाइए बादशाह, बस कीजिए। आपने कहा मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं बड़ा हो चुका हूं। तो आपको याद दिला दूं कि जितने युद्ध जीते गए हैं ना, वो मैंने जीते हैं। इतने साल तक मैं युद्ध भूमि में ही था। जिस उम्र में बच्चे अपना बचपन जीते हैं, मैंने तलवार उठा ली थी। जिस समय में एक बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, उस समय मेरे पास कोई नहीं था। तो ये मत कहिए कि मैं बड़ा हो जाऊं, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, वो भी काफ़ी पहले। तो ठीक है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और रही इससे ज़रूरी काम था की बात, तो हाँ, इससे ज़रूरी काम था और बहुत ज़रूरी काम था। और आपको बता दो कि मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो मुझे कंट्रोल करने का सपना छोड़ दीजिए, ठीक है? आप इस कमरे से बाहर जाएंगे तो मैं एक बादशाह की तरह आपकी इज्जत ज़रूर करूँगा। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ मेरे लिए एक बादशाह हैं, मेरे बाबा नहीं। क्योंकि उस शख्स को मैं काफ़ी पहले खो चुका हूँ। इस महल में मेरा कोई भी अपना नहीं है। ये कहकर लैंजन अपनी तलवार उठाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ खड़े थे। शायद वो भूत बन चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे, क्या लैंजन ने उन्हें जवाब दिया? क्या लैंजन अभी चिल्ला कर गया? क्या लैंजन ने कुछ बोला? वो बस सीधे खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट क्या करे, बोले क्या। क्योंकि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि लैंजन ने कुछ ऐसा बोला हो, ऐसा किया हो। यहाँ से शेन शिफ्ट होता है और लैंजन के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन गुस्से में अपने कमरे में आया था और गुस्से में अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है, उन्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी बच्चा हूँ? वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, मेरी हर चीज़ मुझसे बचपन की तरह छीन सकते हैं। क्या लगता है उन्हें? हर चीज़ तो मेरी छीन चुके हैं, मेरी हर खुशियाँ मुझसे छीन चुके हैं। अब क्या चाहते हैं वो मुझसे? हर समय हर समय सबको मुझसे उम्मीद क्यों रहती है? हर समय हर कोई ये क्यों सोचता है कि मैं परफेक्ट बनूं? नहीं होना मुझे परफेक्ट, नहीं होना चाहता मैं परफेक्ट। क्या करूं? जहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विंग अपने दोस्तों के साथ बैठा था, पर इस बार वो बहुत शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था। तभी विंग की फ्रेंड कहती है, तुझको क्या हुआ है आज? हाँ, जिंदगी में पहली बार मैं देख रही हूँ कि विंग चुप बैठा है। विंग चुप बैठा है तो सीरियस सिचुएशन में भी चुप नहीं बैठता, और आज चुप बैठा है, क्या हुआ है? तब विंग कहता है, मुझे चिंता हो रही है। तब विंग की दोस्त कहती है, तुझे चिंता हो रही है? तुझे चिंता हो रही है? अच्छा, तो फिर वो क्या वजह है? तब विंग कहता है, मुझे लैंसन की चिंता हो रही है। उसका मन नहीं था अंदर जाने का, और बादशाह भी गुस्से में थे। अंदर महल में क्या हुआ होगा? उसका झगड़ा तो नहीं हुआ होगा? फिर बादशाह ने उसे डांटा तो नहीं होगा ना? मुझे चिंता हो रही है। वो कुछ बोलता नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे दर्द नहीं होता। हर कोई उसी से उम्मीद रखता है कि वो परफेक्ट बने, पर कोई उसे समझता ही नहीं है। अगर कोई इंसान बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती। उसे भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तब विंग की दोस्त कहती है, वाह, लगता है तू बड़ा हो गया है वी। पहली बार तेरे मुंह से ऐसी बातें सुन रही हूँ मैं। वैसे तेरी परवाह करना लाजमी भी है। सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है कि महल में कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि जब राजकुमार बिना बताए महफिल से चले गए थे ना, तो सब बातें कर रहे थे और बादशाह का चेहरा देखने लायक था। वैसे राजकुमार गए कहाँ थे? तुझे कुछ पता है? क्योंकि वो तो तेरे दोस्त है ना, तुझे तो पता ही होगा। इस बात पे विंग चुप हो जाता है। तब विंग की दोस्त कहती है, क्या हुआ, तुझे भी नहीं पता क्या? खैर, क्या कह सकते हैं, वो राजकुमार है, वो क्यों किसी को कुछ भी बता के जाने लगे। पर कुछ नहीं होता, तुझसे अगली बार मिलेंगे तो बता ही देंगे। जिस बात पे विंग चुप हो जाता है, कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि लैंसन किसके साथ था।
लैंजन उसी के साथ तो था। यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब ठीक चल रहा था। लैंजन हमेशा की तरह विंग के पास आ रहा था, उससे बात कर रहा था, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो खुश था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था उसके आसपास कौन से लोग हैं या फिर उन्हें किससे बात करनी चाहिए या किससे नहीं। लैंजन को परवाह थी तो बस एक शख्स की कि उसे विंग से बात करनी है, उसे विंग से मिलना है। इस बात की खुशी उसके चेहरे पे दिखाई देती थी कि वो कितना खुश है विंग से मिलकर। और निहो सेन भी ये देख रहा था कि लैंजन पहले से ज़्यादा बोल रहा है, हंस रहा है, वो खुश है। सच में वो बहुत खुश है। तब लैंजन डिसाइड करता है कि आज वो विंग को बता देगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो विंग को जाहिर कर देगा कि वो उससे कितना कितना प्यार करता है। लैंजन बहुत हिम्मत करके विंग के पास जाता है। तब विंग लैंजन से कहता है, क्या हो गया तुम्हें, अचानक से क्यों बुलाया मुझे? जल्दी बोलो ना, मुझे बहुत सारे काम है। ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो भी। तब लैंजन कहता है, विंग मैं वो मैं तब विंग कहता है, क्या लैंजन, बकरी भी मैं करती है और उसी की तरह मत करो प्लीज़, बोलो भी ना, क्या, बोल भी दो। तब लैंजन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना कि इसे बताने के लिए मैं कितना तड़प रहा था तुम्हें पता भी नहीं है। तब विंग कहता है, लगता है लैंजन तुम पीछे लग गए हो क्या, कुछ भी क्या बोल रहे हो। तब लैंजन कहता है, तुम्हें लगता है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैंने नहीं पी रखी विंग, मैं पीता नहीं हूँ और मैं होश में हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है, लैंजन होश में आ जाओ, क्या बोले जा रहे हो, पता भी है तुम्हें खुद। तब लैंजन कहता है, विंग मैं सच में होश में हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तब विंग कहता है, क्योंकि ये जो बातें तुम कर रहे हो ना, पागलों की तरह कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। तब लैंजन कहता है, हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ भी। तब विंग कहता है, लैंजन तुम्हें लगता है गलतफहमी हुई है, तुम एक अट्रैक्शन को ना प्यार मत समझो। ऐसा है ना, इतने साल में तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं था, कोई भाई तो उनसे बात नहीं करता है, और अगर तुमसे कोई बात करता है तो तुम उसे एक ऐसा लुक देते हो कि बंदा अपने आप पीछे हो जाता है। मैं इसे तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हें अट्रैक्शन हो रही होगी बस, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमसे प्यार करूँ क्या कैसे मैं, हाँ कोई रीज़न है मेरे पास तुमसे प्यार करने का। देखो मैंने दोस्ती तब की थी जब हम दोनों बच्चे थे, पर प्यार तो मैं किसी से भी सोच समझ के ही करूँगा ना, ऐसे किसी से भी थोड़ी प्यार कर लूँगा। और पहली बात, मुझे तुम नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। तब लैंजन कहता है, तुम्हें लगता है कि ये अट्रैक्शन है, हाँ तुम्हें सच में लगता है कि ये अट्रैक्शन है। विंग इतने साल से मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है कितने साल बिना बताए मैंने तुम्हें मोहब्बत की है, जब से मुझे उसका मतलब भी नहीं पता था, तब से जब से मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ तब से, तुम्हें बिना बताए, तुम्हें बिना देखे, बिना कुछ सोचे तुमसे मोहब्बत की है मैंने, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है मैंने। तुम्हें लग रहा है ये अट्रैक्शन है, इतने सालों में मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था तुम कैसे दिखते हो कैसे नहीं, मुझे बस तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इस पर मेरा बस नहीं है न मैं अपने दिल पे काबू कर सकता हूँ। ये अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को इबादत की तरह निभाया है और तुम्हें इससे मजाक लग रहा है। लोग जैसे इबादत करते हैं मैंने वैसे तुमसे मोहब्बत की है, बिना कोई छल किए, सिर्फ तुम्हें चाहा है, बिना तुम्हारे अलावा मैंने किसी और के बारे में कभी सोचा तक नहीं। तुम्हें लग रहा है कि अट्रैक्शन है,
तब विंग कहता है, मुझे तुम्हारा नहीं पता लैंसन, देखो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, पर मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम जैसे शख्स से प्यार करेगा कौन? तुम कोल्ड हार्टेड हो लैंसन, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति हो तुम। मैं तुम जैसे शख्स से प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और अगर मुझे किसी से प्यार करना होगा ना, तो मैं किसी खूबसूरत लड़की से प्यार करूंगा ना, तुमसे क्यों प्यार करूंगा? तब लैंसन बींग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा मत बोलो, प्लीज मत बोलो ऐसा, मुझे तकलीफ हो रही है अभी। तुमने कहा था तुम मेरी साइड रहोगे, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुमने कहा था तुम मुझे सिर्फ लैंसन की तरह देखते हो, राजकुमार की तरह नहीं देखते। फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा है। एक मौका दे दो मुझे, सिर्फ एक मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस तरह का शख्स तुम्हें पसंद है वैसा बन के दिखाऊंगा तुम्हें। तुमसे कभी सवाल नहीं करूँगा। नहीं, मेरे पास कोई और नहीं है, मेरे पास सच में कोई और नहीं है। तुम छोड़ दोगे तो मैं टूट जाऊंगा, प्लीज। तब विंग अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, बस कर दो लैंसन, हो गया तुम्हारा। कितनी बार कहूं कि नहीं करता, मैं पसंद तो नहीं करता ना, जबरदस्ती पसंद करवाओगे? होश में आ जाओ, सच में होश में आ जाओ तुम। मुझे बहुत सारे काम है और मैं जा रहा हूँ। और अपनी बकवास ना बंद कर दो, किसी के सामने कहना मत, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। ये कहकर विंग वहां से चला जाता है और लैंसन अपने घुटनों के बल बैठकर बस रोए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। क्या उसके प्यार ने उसे इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया? क्या विंग ने सच में उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे छोड़ दिया बाकियों की तरह, जैसे उसके बाबा ने उसे छोड़ा था, जैसे उसकी माँ ने उसे छोड़ा था, जैसे सब ने उसे छोड़ दिया था? क्या विंग ने भी उसे छोड़ दिया? उसकी आँख से सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। उसके मुंह से आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, पर आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके दिल में दर्द हो रहा था, वो तड़प रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या बोले। वो सिसक सिसक कर रोए जा रहा था। वो पहली बार बच्चों की तरह रो रहा था। वो तकलीफ़ में था, इतनी तकलीफ़ में कि उसे सुध बुद्धि नहीं थी। वो रोते समय भी बस एक ही बात कह रहा था, विंग, विंग, विंग। निहोसेन जब राजकुमार की हालत ऐसी देखता है तो उसकी आँख में भी आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आंसू को कंट्रोल करता है और लैंसन को संभालते हुए कहता है, राजकुमार शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे पता है आप तकलीफ़ में हैं, पर आपको शांत होना होगा। देखिए इधर, इधर देखिए राजकुमार, शांत हो जाइए। देखिए आपको संभलना होगा, आप इतनी बुरी तरह नहीं टूट सकते, आपको स्ट्रांग बनना होगा। आप इतनी बुरी तरह नहीं टूट सकते, आपको खुद को संभालना होगा। तब लैंसन कहता है, नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा निहोसेन, मुझसे नहीं हो रहा। बचपन से अब तक मुझसे मेरी हर प्यारी चीज़ क्यों छिन जाती है? क्या मांग लिया था मैंने ऐसा? कभी भी मुझे वो क्यों नहीं मिलता जो मुझे चाहिए होता है? बचपन से मुझे माँ बाबा का प्यार नहीं मिला, मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना। मैंने जिस शख्स से प्यार किया वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो भी मुझे छोड़ गया। मैं कैसे स्ट्रांग रहूं? मुझसे नहीं हो रहा, मुझे ये जिंदगी सजा लग रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा, मुझे सांस नहीं आ रही है नियोजन, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। लोगों को क्या लगता है मैं गुड्डा हूँ, जिसका जो मन करेगा वो करेगा, जब चाहे उठा के पटक देगा, जब चाहे उठा के संभाल लेगा। मुझे तकलीफ होती है नियोजन, मुझे दर्द होता है, मुझे भी गुस्सा आता है, बुरा लगता है,
मुझे रोना आता नहीं हुसैन, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं रह पा रहा। एक ही शख्स था मेरे पास, सिर्फ एक शख्स था मेरे पास, वो भी ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। तब नी हुसैन कहता है, राजकुमार शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राजकुमार। ये कहकर नी हुसैन पहली बार लैंजन को गले लगाता है और उसे चुप कराता है। उसे काम डाउन कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि लैंजन बस शांत हो जाए। नी हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर बस वो कंफर्ट कर सकता था, उसे संभाल सकता था, कुछ और कर नहीं सकता था। जहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विंग अपने घर में वापस आ गया है। वो अपने कमरे को बंद करता है और अचानक से घुटनों के बल गिर जाता है और उसकी आँख से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है, पागल हो तुम पूरे, पागल हो गए लैंजन, दिमाग खराब है इसका। कहने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? मुझे पता था तुम मुझे प्यार करते हो, किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम मुझे प्यार करते हो। क्यों बोला? अगर मैंने हाँ कर दी तो हमारी कहानी में सिर्फ खून दिखेगा और मैं नहीं चाहता कि हमारी कहानी खून से लिखे जाए लैंजन। मैं क्या करता अगर तुम रिजेक्ट नहीं करता तो? तुम राजकुमार हो, होने वाले बादशाह हो, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे आगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मुझे दिखता है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी हर एक बात तुम्हें दिखता है, सब दिखता है मुझे। मुझे पता है कि तुम महल वापस भी सिर्फ मेरे खत लिखने पे आए थे। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कितना करते हो। जो शख्स बचपन में ही मेरे एक कहने पे मेरे घर तक आ गया था, वो शख्स मुझसे प्यार नहीं करता, ये मुझे पता नहीं चलेगा क्या? जिसने मेरी सज़ा खुद पे ले ली थी, मेरे लिए हर चीज़ सही, अभी तक जो हर चीज़ सेक्रीफाइस करता रहा, क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मुझे पता था लैंजन, मुझे अच्छे से पता था, बस मैं देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम दोनों में से किसी ने भी कुछ भी कह दिया तो क्या हो जाएगा। बयान नहीं कर सकता लैंजन, मैं चाहकर बयान नहीं कर सकता। कोई भी इस रिश्ते को नहीं मानने वाला, कोई नहीं मानेगा। और मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सबसे लड़ोगे, सबसे लड़ जाओगे, अपना सब कुछ छोड़ दोगे, और मैं सिर्फ अपने लिए तुमसे सब नहीं छुड़वा सकता। मैं अपने लिए सब नहीं छुड़वा सकता तुमसे, तुम्हारा सब नहीं छीन सकता लैंजन। मैं इतना खुदगर्ज नहीं बन सकता। मैंने आज तक तुम्हारे हाथ दिए हुए खत को संभाल के रखा है, जैसे कोई तिजोरी में सोना रखता है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है लैंजन। मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये नहीं कह सकता, अगर तुमने किसी और शख्स को नहीं देखा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। मैंने भी बस तुम्हें चाहा है, इतनी दूर से, तुम्हें बिना देखे, तुम्हें बिना जाने, सिर्फ तुम्हें चाहा है। पर अगर मैं तुम्हें ये सब कह देता तो मुझे पता है तुम क्या करते, और मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, कुछ नहीं होने दे सकता। चलिए गाइस, इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।